It's not a bird, it's not a plane, it's the first teaser trailer for James Gunn's Superman movie. And इसने ऑलरेडी काफ़ी हाइप बना दी है. So in the next few minutes, हम इस एपिक टीजर को ब्रेक डाउन करेंगे, जहां हम इस टीजर की जूसी डिटेल्स, हिडन रेफरेंसेस और उन लीक्स पर भी बात करेंगे जो जेम्स गन ने पहले डिनाई किए थे, बट अब लगता है कि वो सच हो सकते हैं. तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑल राइट. तो ये टीज़र एक फुल ब्लोन ट्रेलर नहीं था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डायलॉग्स नहीं थे. इनफैक्ट ये टीज़र 99% विजुअल्स और म्यूज़िक का कॉम्बो है. लेकिन जो भी म्यूज़िक यूज़ हुआ है वो एकदम क्लासिक होपफुल सुपरमैन स्कोर है, एंड ये ट्रेलर की वाइब से परफेक्टली मैच हो रहा है. इस टीज़र में सिर्फ दो ही डायलॉग्स हैं. एक तो तब जब सुपरमैन क्रिप्टो को टेक मी होम कहता है, एंड दूसरा जब ये लड़का सुपरमैन का नाम लेता है. ट्रेलर में दिखाए गए विजुअल्स को देख के गूज़बम्प्स तो आते हैं, लेकिन स्टोरी के मामले में अभी ज़्यादा हिंट्स नहीं दिए गए. फिर भी आई थिंक ये टीज़र एक स्टेज सेट कर देता है होप, एक्शन और इमोशंस के लिए. सो ट्रेलर स्टार्ट होता है हमारे नए सुपरमैन डेविड कॉर्नस्वेट की क्रैश लैंडिंग के साथ, जो एक आर्कटिक जैसी जगह पे लैंड होता है. अभी तक ये तो नहीं पता कि सुपरमैन को यहाँ किसने फेंका, बट मैन ऑफ स्टील इतना हर्ट कैसे हो सकता है. इसका ऑब्वियस आंसर है क्रिप्टोनाइट. Kryptonite is Superman's greatest weakness. यहाँ सुपरमैन के सूट के डिज़ाइन की बात करें तो ये ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स से हैवीली इंस्पायर्ड लग रहा है, जहाँ हमें सुपरमैन सेम क्लासिक अंडरवेयर ऑन द आउटसाइड लुक में दिखाई देता है. ये सूट ज़्यादा स्किन टाइट नहीं लग रहा, इसलिए ये एक रिलैक्स्ड और टाइमलेस वाइब देता है. आगे बात करें तो नेक्स्ट शॉट में हम क्लार्क कैंट को डेली प्लेनेट में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ इस क्लार्क कैंट की वाइब काफ़ी लो की और अप्रोचेबल है. कुछ फैंस इसके हेयर स्टाइल को लेकर काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली मुझे ये काफ़ी पसंद आया. ये हेयर स्टाइल इसको एक गाय नेक्स्ट डोर वाला लुक देता है. इसके अलावा हम ट्रेलर में लोइस लेन को भी देखते हैं, जिसे रेचल ब्रोसनान प्ले कर रही हैं. इस लोइस लेन का लुक एकदम 1978 की सुपरमैन मूवी की लोइस लेन के जैसा है. हम ट्रेलर में जिमी ओल्सन को भी देखते हैं, जिसे स्काइलर विजांडो प्ले कर रहे हैं. जिमी एक शॉट में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसकी हेडलाइन में ब्रोविया हैमर के केओस के बारे में लिखा है. सो ये पार्ट काफ़ी स्पाइसी है. टीज़र कंफर्म करता है कि स्टोरी का एक पार्ट फोकस करेगा बुराविया पर, जो सुपरमैन कॉमिक्स में एक फिक्शनल कंट्री का नाम होता है. ये कंट्री कॉमिक्स में पहली बार 1939 में इंट्रोड्यूस की गई थी, बट आई थिंक इस मूवी में बुराविया को यूरोप से शिफ्ट करके एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री बनाया गया है. वी ऑलरेडी नो कि जेम्स गन का स्टाइल है लेसर नोन कैरेक्टर्स को फैन फेवरेट बनाना, जैसे कि रॉकेट और ग्रूट. लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी मिली है ऑलरेडी आइकॉनिक कैरेक्टर सुपरमैन को फैन फेवरेट बनाने की, जहां जेम्स गन सुपरमैन की लोर को एक्सपेंड करते हुए क्रिप्टो द सुपर डॉग जैसे यूनिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं. हमें पता ही है कि जेम्स गन फनी कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने के मास्टर हैं, और यहाँ भी वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं. अब बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज की, जो है सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो. सो इस मूवी में हम क्रिप्टो को लाइव एक्शन डेब्यू करते हुए देखेंगे. जहाँ कॉमिक्स की बात करें सो कॉमिक्स में क्रिप्टो को काल एल से पहले एक टेस्ट रॉकेट में अर्थ पे भेजा गया था, लेकिन उसका रॉकेट स्पेस में कहीं खो गया था. सो जब तक क्रिप्टो ने सुपरमैन को ढूंढा, काल एल एक टीनेजर बन चुका था. ट्रेलर में हम क्रिप्टो को बुरी तरह से घायल सुपरमैन की हेल्प करते हुए देखते हैं. सो फनी थिंग इज दैट कि मूवी में दिखाया गया ये क्रिप्टो द सुपर डॉग जेम्स गन के अपने डॉग उजू पर बेस्ड है, जो उन्होंने इस मूवी को लिखते वक्त अडॉप्ट किया था. लेकिन क्रिप्टो सिर्फ एक नॉर्मल डॉग नहीं है, उसके पास सुपरमैन की सारी पावर्स हैं. सो इस शो में हम क्रिप्टो की एंट्री को देखते हैं, जो काफ़ी स्पीड में बर्फ़ के बीच से आता है और सुपरमैन को रेस्क्यू करता है. आई थिंक जेम्स गन इस कैरेक्टर को भी रॉकेट रैकून के जैसे फ़ैन फेवरेट बना देंगे. जहाँ क्लार्क कैंट और लोइस लेन की बात करें तो बिना डायलॉग के भी उनकी केमिस्ट्री काफ़ी शाइन कर रही है. इसके आगे हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाई देता है, जहाँ कैंट फैमिली फार्म पर क्लार्क अपने अडॉप्टिव डैड जोनाथन कैंट को हग करता है. इस सीन में जोनाथन काफ़ी हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं. आई थिंक ऐसा हो सकता है कि क्लार्क की माँ मार्था कैंट शायद इस दुनिया में नहीं रही. जेम्स गन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें इस मूवी में भी कुछ बहुत इंटेंस इमोशनल पंचेस देखने को मिलेंगे. ये मूवी सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये एक इंसान की इमोशनल जर्नी को भी दिखाएगी.
आगे हम एक स्टैंड आउट एक्शन मोमेंट भी देखते हैं जहाँ सुपरमैन एक लड़की को एक बड़े मॉन्स्टर से बचाता है। ये एक प्योर सुपरमैन वाला मोमेंट है, हमेशा दूसरों को पहले रखना। आगे हम इस मॉन्स्टर का पूरा लुक भी देखते हैं जहाँ इसकी फायर ब्रीथिंग पावर्स और डिज़ाइन काफ़ी कूल लग रहा है। आई थिंक मे बी ये ओपनिंग सीन हो सकता है, बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की इस फाइट के जैसे। आगे बात करें तो इस टीजर में लेक्स कोप हेडक्वार्टर्स भी दिखाई देता है जिसका नाम चेंज करके लूथर कोप कर दिया गया है। यहीं पे हमें लेक्स लूथर का ग्लिम्स भी मिलता है। हम जानते ही हैं कि सुपरमैन की स्टोरी एक ग्रेट विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती, एंड इस बार वो विलन है लेक्स लूथर जिसे प्ले कर रहे हैं निकोलस होल्ट। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो लेक्स एक जीनियस बिलियनर और लेक्स कोप का ओनर होता है। उसकी सुपरमैन से नफरत इतनी इंटेंस है कि वो उसको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हर तरह का हाई टेक गियर बनाता है। निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर अपनी स्काई स्केपर से सुपरमैन को फ्लाई करते हुए देखता है। उसके एक्सप्रेशन जेलसी और हेट्रेड को शो करते हैं। एक शॉट में लेक्स के हाथ में एक गन है जो मे बी क्रिप्टोनाइट बुलेट से लोडेड हो। सो ये लेक्स लूथर सुपरमैन को गैजेट्स और अपने दिमाग का यूज करके हराने की कोशिश करेगा। इसीलिए गेट रेडी फॉर सम सीरियस माइंड गेम्स एंड हाई टेक बैटल्स। आगे एक पावरफुल सीन में हम सुपरमैन को स्टैग इंडस्ट्रीज में एंटर करते हुए देखते हैं। उसका आइकॉनिक कर्ल थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है एंड यहाँ पे उसके सूट की भी बुरी हालत है। ऐसा लग रहा है कि वो एक इंटेंस बैटल से निकल के आया है। अगले सीन में हम सुपरमैन को अपने क्रिप्टोनियन रोबोट असिस्टेंट कैलेक्स की ब्रोकन बॉडी पकड़े हुए देखते हैं। कैलेक्स बेसिकली सुपरमैन का एल्फ्रेड है। ये लॉयल और हेल्पफुल है एंड हर सिचुएशन में सुपरमैन का साथ देता है। सो अगर यहाँ पे कैलेक्स मारा गया है तो ये सीन पक्का एक इमोशनल टीयर जर्कर मोमेंट बनेगा। यहाँ आगे बात करें तो टीजर सटली द अथॉरिटी टीम को इंट्रोड्यूस भी कर पाता है जो लेक्स के प्लान से लिंक्ड है। मरिया गैब्रियाला डिफारिया एज द इंजीनियर का ब्रीफ एक्सपीरियंस इसको कंफर्म भी करता है। एक शो में हम सुपरमैन को एक ग्लास में ट्रैप हुए देखते हैं जो मे बी लूथर को फैसिलिटी का पार्ट ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक एंड कुछ और डीसी हीरोज़ के लुक्स भी देखने को मिलते हैं। नेथन फिलियन गाई गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न को प्ले कर रहे हैं और एडी कैथेगी मिस्टर टेरिफिक को प्ले कर रहे हैं जो ट्रेलर में लोइस लेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा हमें ट्रेलर में मेटामॉर्फो भी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा हीरो है जो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि मेटल, गैस या रॉक। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ माइंड ब्लोइंग विजुअल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलर दिखाता है कि लोग सुपरमैन को कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक बच्चा जो वॉर के बीच एक फ्लैग रेज करता है वो सुपरमैन के लोगों को होप को दिखाने के लिए यूज़ करता है। वहीं पे हम एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो सुपरमैन पर एक कैन फेंकता है। ये कॉन्ट्रास्ट सुपरमैन के कॉम्प्लेक्स रोल को हाईलाइट करता है। एक तरफ वो होप का सिंबल है एंड दूसरी तरफ हेट का टारगेट। जहाँ ट्रेलर एक लव लेटर लगता है लेट 70s और अर्ली 80s के सिनेमा के लिए, जहाँ क्लासिक सुपरमैन थीम का रीमिक्स और टॉप गन स्टाइल प्रैक्टिकल फाइट सीन्स का बैलेंस जेम्स गन के विजन को फ्रेश भी बनाता है और नॉस्टैल्जिक भी। जहाँ ट्रेलर एंड होता है सुपरमैन और लोइस के अपार्टमेंट के इस सीन से एंड यहीं पे बाहर एक जाइंट क्रिएचर का केओस दिखाया गया है। फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सोलारिस हो सकता है, अ विलन फ्रॉम ऑल स्टार सुपरमैन। यह ट्रेलर हमें दिखाता है कि सुपरमैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक सिंबल है स्ट्रेंथ और काइंडनेस का। वो एक गॉड लाइक फिगर है जो इतना ह्यूमन है कि हर कोई उससे कनेक्ट कर सकता है। स्टोरी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी डाइव करेगी उन चैलेंजेस को जो एक पब्लिक फिगर बनने के साथ आते हैं। सुपरमैन को हेटर्स फेस करते हुए दिखाया गया है जो उसकी इंटेंशंस पर सवाल उठाते हैं। यही सेम थीम हमने पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज़ में देखी है। जेम्स गन का ये सुपरमैन मॉडर्न एज का सुपरमैन है, एक हीरो जो सिर्फ फाइट ही नहीं करता बट वो इमोशंस और चैलेंजेस के साथ डील भी करता है। तो ये टीजर सिर्फ सुपरमैन के बारे में नहीं था, इट्स अबाउट बिल्डिंग द न्यू DCU। नॉस्टैल्जिक टोन और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ये टीजर काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। उम्मीद है कि जेम्स गन DCU के वेट को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। सो दैट्स इट। जाती जाती वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। स्पाइडरमैन 4 के एक स्टोरी पिच आइडिया पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो प्लीज़ इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।